नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और आज हम आए दिल्ली के हरिनगर संतोषी माता मंदिर में, जहाँ नवरात्र की बहुत अच्छी तैयारी हुई है और हम आपको दिखा रहे हैं। आप सामने देखिए, ये सारी नवरात्र की तैयारी है। तो हम अंदर जाके मंदिर के भी आपको दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे यहाँ पे कैसा क्या हो रहा है। तो चलिए हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं यहाँ मंदिर में क्या कुछ तैयारी हो रही है नवरात्र के पावन अवसर पे। तो हमारे साथ सिक्योरिटी इंचार्ज है, हम यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में पूछेंगे क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे है। सर, क्या व्यवस्था है यहाँ पे सिक्योरिटी से लेके, क्योंकि ये एकदम एंट्री पॉइंट है, तो क्या कुछ सिक्योरिटी? जहाँ तक बात है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ पे 3-3 किलोमीटर लंबी तक दूरी तक भीड़ होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो हमारे को सिविल पुलिस, सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस भी हमको बहुत सपोर्ट करती है। इनके इन एडिशन टू दिस हमको जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी बड़ी हेल्प करती है ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, ताकि जो डिवोटीज आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी रही बात हमारे मंदिर का खुद का जो है, अपनी स्वेच्छा से जो सेवा करते हैं हमारे जो सेवादार, वो कम से कम वो उनकी जो तादाद है हमारे पास 400-450 है। और पूरा मैक्सिमम अंदर का जो कंट्रोल है उन्हीं के द्वारा से होता है, वही करते हैं हमारी तरफ जो कंट्रोल मैक्सिमम जो भी करते हैं वो। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी है और अंदर चल के हम आपको मंदिर का सारा जो डेकोरेशन है और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे ये दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं हम मंदिर के अंदर, देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम मंदिर के अंदर हैं और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो आए हैं। आज जो ये प्रोग्राम मैं करने जा रही हूँ, 1 घंटे का प्रोग्राम, ये माँ की लीला है। कहाँ से करती हूँ, कहाँ से शक्ति आती है, कैसे वो गवाती है। बहुत परीक्षा है मेरी ज़िंदगी में, बट कैसे कमाल कर देती है ये मुझे भी नहीं पता। तो आप यहाँ पे इस मंदिर में कब से हैं? कब से? 4 साल। मैं गा तो पिछले 2 साल से रही हूँ। आई थी 4-5 साल पहले, माँ की मिलना शुरू हुई, बातें करना शुरू हुई। माँ ने धीरे धीरे पहले 2 साल मुझे अपने सामने गवाया, अपने सामने टीम में, अपनी उनके ग्रुप में गवाया। फिर माँ ने मुझे धीरे धीरे प्रोग्राम देना शुरू किया। तो नवरात्र में आप सिर्फ नवरात्र के समय यहाँ आती हैं या अक्सर जो भी कुछ फंक्शन होता है उसमें? मैं रेगुलर आती हूँ, माँ से मिलती हूँ। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष सेठी है। माता ने अपना ही नाम दे रखा है मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका नाम जो है वो माता के नाम से। आपको यहाँ रहते हुए, काम करते हुए कितना समय हो गया है? मुझे यहाँ पर 30-34 साल हो गए हैं मुझे यहाँ आते हुए इस मंदिर में। मेरा बेटा भी यहीं हुआ, माता ने दिया, खूब माता ने सेवा दी, माता ने बहुत कुछ दिया है, उसका हम बयान नहीं कर सकते। और ये इतना सुंदर मंदिर है माता का, इतनी ज़बरदस्त शक्ति है। हर भक्त आने वाला बहुत सेटिस्फाइड है, रोते हुए जैसे आते हैं ना माता के मंदिर में और हंसते हुए जाते हैं। गरीब से गरीब माता उनका हालचाल पूछती है, उनकी नाम तक माता बता देती है, और जो कुछ उसकी मनोकामना होती है माता उसकी पूरी करती है। यहाँ माता की, हमारे गुरु महाराज की ये तपस्या का फल है। उन्होंने इतनी बड़े गुरु जी थे, उन्होंने इतनी तपस्या की। आज हम सब भक्त जो हैं उनकी तपस्या से हमें फल मिल रहा है। नवरात्रों की अभी क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी जैसे अभी हमने देखा यहाँ संगीत की तैयारियां, और क्या क्या? इतने डिपार्टमेंट्स हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, और हमारा डांस जो संकीर्तन डिपार्टमेंट है, भंडारा डिपार्टमेंट है। हमारे हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है, तो वो अपने डिपार्टमेंट सब मिलकर, जिनके इंचार्ज हैं, मिलकर अपना काम अपना करते हैं बड़ा डिसिप्लिन से। सबसे बड़ी बात इस मंदिर की खासियत है, डिसिप्लिन बहुत है, बड़े अनुशासन से और बड़ा सिस्टमेटिकली काम होता है। अब देखो ना, पूजा के लिए जिनकी ड्यूटी है वो ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी सेवा टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं। मेरा नाम सतीश चंद्र है। मैं इस मंदिर से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 30 साल से इस मंदिर में जुड़ा हुआ हूँ। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी इस मंदिर की। हमारे बड़े गुरु जी थे शमशेर सिंह सक्सेना जी, काफ़ी साल रहे। यहाँ नवरात्रों का मेला लगता रहा हर साल, और जब नवरात्रे ख़त्म होते हैं तो हम नवरात्रों के बाद यहाँ जागरण का मेला लगता है पूरा, जिसमें से लोग 20,000 आदमी आते हैं। और इस मेले की खासियत ये है कि हम कुट्टू के आटे की भंडारा करते हैं।
जो कि दिल्ली के क्या किसी भी जगह इस मंदिर में नहीं है, खाली इसी मंदिर में। और एट अ टाइम 20,000 आदमी खाना खाता है रोज़, जिसके लिए लोगों के दान देते हैं, उसी पैसे से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और इस मंदिर में ये शक्ति है, जो भी मांगो, जो भी माता से प्रार्थना करो, उसकी बात पूरी होती है। और हमारे जो अब भगत जी हैं, अमित सक्सेना जी, उन पर भी माँ की कृपा है। तो चौकी लगती है मंगलवार, शुक्रवार और इतवार को। और मंगलवार को शाम को वैष्णो की माता की, शुक्रवार को संतोषी माता की और संडे की संतोषी माता की। शुक्रवार को शाम को और संडे सुबह। और यहाँ इतनी भीड़ होती है, लोग अपनी मुश्किलें लेके आते हैं, प्रॉब्लम, जिससे माता उनकी उलझनें दूर करती हैं। तो हमने आपको संतोषी माता मंदिर के दर्शन कराए। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो भक्त हैं उनके लिए कैसे प्रसाद बनाए जाते हैं, तो वो सब हम आपको दिखाते हैं। आइए चलिए दिखाते हैं हम आपको कि ये जो यहाँ पे प्रसाद जो है वो बन रहे हैं और कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उसका हम पूछते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पूड़ियाँ बन रही हैं और उस साइड में सब्जियों की तैयारी हो रही है। सारे ये भोजन जो है ये जो भी भक्त हैं, जो भी व्रत करते हैं, उन सब लोगों के लिए। यहाँ पे हम लोगों से थोड़ा बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? उर्मिला। कब से हैं आप यहाँ पे? मेरे को तो बेटा बहुत साल है गई। हाँ, यहाँ पे ये जो प्रसाद आप लोग बना रहे हैं, क्या कुछ प्रसाद में बनाते हैं? ये बस साल बनाते हैं, पूड़ियाँ बन रही हैं सबको खाने के लिए। हाँ, आलू छिनते हैं, आलू घिसे जाते हैं, घिया छिनती है, खाना पीना सब कुछ बन रहा है जी। क्या होता है प्रसाद में, क्या क्या होता है पूड़ी के अलावा और क्या क्या? प्रसाद में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा। प्रसाद में तो हर एक चीज़ होती है, केला होता है, सेब होता है। अभी क्या बन रहा है? अभी बन रहा है, ये पूड़ियाँ बन रही हैं, सब्जियाँ बन रही हैं, हर चीज़ बेटा बन रही है। मैम आपका नाम क्या है? चंद्रकला ठाकुर। कब से हैं आप यहाँ? मैं 32 साल से आ रही हूँ। 32 साल से। हाँ जी। अभी क्या बना रहे हैं आप लोग प्रसाद में? पूड़ी और जो सेवा मिल जाती है वो करती हूँ, लेकिन मेरे माँ दे रखी है, बड़े भगत जी दे रखी है पूड़ी के सेवा। अच्छा, हाँ जी। प्रसाद में यहाँ लोगों के लिए क्या क्या बनता है? मैं पूड़ी वाले में खाली रहती हूँ, तब मैं देखती हूँ जो आटे के पूड़ी बनने आ रहा है, आलू आ रहा है, सिंघाड़े आटे का आ रहा है, कुट्टू आटे का आ रहा है, आलू रहता है, उसमें संधा नमक रहता है। सर मंदिर की क्या विशेषता है, क्या खासियत है इस मंदिर? ये मंदिर जो है संतोषी माता मंदिर है। अब ये शक्ति पीठ हो चुका है। हम इसको स्वर्ण मंदिर, संतोषी माता मंदिर कह सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे 5-7 सालों में सोने का बहुत बड़ा काम किया है मंदिर में, आपने देखा होगा। दूसरा है कि माता की चौकी लगती है यहाँ पर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारे मंदिर में माना जाता है कि शुक्रवार इतवार को माँ संतोषी की चौकी लगती है और मंगलवार को माँ वैष्णो की। जैसे भी आप किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में या कहीं जाते हो तो पिंडी रूप में या कैलेंडर में या मूर्ति में दर्शन करते हो। इस मंदिर की विशेषता है कि जो हमारे गुरुजी हैं उनमें संतोषी माँ वैष्णो का प्रवेश होता है। एक ख़ास समय निश्चित है हमारा, तो उसमें माता उनके शरीर में आती हैं। तो जो भगवान है, जो जिसको आप देवी देवता भगवान कहते हैं, उनसे आपकी बात होती है। जैसे कि हर इंसान आपस में बात करते हैं, दो दोस्त बात करते हैं, दो अपने मियाँ बीवी या कोई फ्रेंड आपस में बात करते हैं, वैसे इंसान की भाषा में माता आपसे बात करती हैं। सर मंदिर की तैयारी के बारे में मैं जानना चाहूँ, क्या कुछ तैयारियाँ हैं इसके बारे में आप? ऐसा कि हमारा नवरात्र मेला खास महत्वपूर्ण माना जाता है इस मंदिर की हिस्ट्री में। नवरात्र 7-8 दिन में मनाए जाते हैं, लेकिन इसकी तैयारी 2 महीने पहले शुरू हो जाती है। हमारे जितने 1000-1200 सेवादार हैं उनकी हम डिपार्टमेंट वाइज पहले मीटिंग करते हैं। पूजा की डिपार्टमेंट है, भंडारा है, जोड़े हैं, बिजली का है, सारे डिपार्टमेंट पहले अपनी मीटिंग करते हैं, फिर हम एक जनरल मीटिंग भी करते हैं। उसमें सब फैसले किए जाते हैं कि भाई आपस में क्या क्या कमियां रही, आगे कैसे सुधार करना है, और सबकी राय लेकर फिर एक विचार किया जाता है, उसका फैसला होता है। फिर हम हमारे जो भगत जी गुरु जी हैं उनकी देख रेख में जब सब काम हो रहे हैं उनसे पूछ के फिर ये हमारे एक नवरात्रों से 2-3 दिन पहले तक हमारा सारा फाइनल प्लान तैयार हो जाता है कि हमने किस लाइन्स पे काम करना है। सर कितने लोग भक्त जो हैं वो आते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ होती है? ऐसा है कि अप्रॉक्सीमेटली एवरी डे भंडारे में ही हम 5 बजे शुरू करते हैं, रात के 10:30 तक वैसे चलता है।
इसके बाद फिर उसको जो प्रसाद देना हम शुरू करते हैं, बिठा के खिलाया जाता है। और बिठा के भी जो हम खिलाते हैं वो भी वर्त का कुट्टू के होती है, कोई दूसरी पूड़ी नहीं होती, कुट्टू उसी में रायता भी होता है, आलू भी दिया जाता है अलग सब्ज़ी के रूप में, सीताफल भी दिया जाता है, फ्राइडे को खीर दी जाती है एक्स्ट्रा उसमें से होती है, और वेंसडे को एक आइटम और हम ऐड कर देते हैं, वो पनीर होता है। तो इस तरह से ये चलता है और लगभग एवरीडे 15-1000 बंदा खा जाता है हमारे पास। और फ्राइडे को क्योंकि ये नाम संतोषी माता मंदिर है, लाइनें हमारी कम से कम बहुत दूर तक चली जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं हम उनको पिछले तक, तो उनको चलती रहती हैं। वो रात के 12 बजे तक ख़त्म होती ही नहीं है फ्राइडे को, ये लाइन है। बाकी ये एक इंटरनेशनल मंदिर बन चुका है, नॉट नेशनल आई वुड से। लोग बाहर से भी, विदेश से भी यहीं आते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, कहते हैं हमें वीडियो कॉल अगर नहीं हो सकता तो हमारे दर्शन तो करा दीजिए। हजारों वर्ष पहले माता जोधपुर में प्रकट हुई थी, प्रकट संतोषी माता के नाम से जोधपुर में मंदिर है, अंडी में अनाज मंडी के पास, वहाँ से माँ वहाँ प्रकट हुई है। वहाँ यहाँ हमारे भगत जी गए थे, जो आपने अभी वो लिया था, वो भगत जी वहाँ गए थे, और वहाँ जा कर के जब माता ने ये कहा था कि मैं यहाँ पर प्रकट हुई हूँ और यहाँ मैं चौकी रूप में आऊँगी दिल्ली में, दिल्ली के लोगों को, इसके आसपास के सारे हिंदुस्तान को भला करने के लिए मैं चौकी में विराजमान होंगी। तो माता चौकी में माता भगत जी को आने लगी, और माता जब चौकी में आने लगी तो यहाँ लाखों आदमी आते हैं, माता से कंसर्निंग बात करते हैं, और माता उनकी मुरादों को पूरा करती है। भगत जी ने भी जब शुरू किया था, भगत जी एक अपने उसमें मिलिट्री और उसमें वो थे, क्या कहते हैं, क्लिनिकल लाइन में थे, वो सेक्शन अफसर यहाँ से रिटायर हुए। तो माता के जब वहाँ उनकी जब माता आई तो वो कहने लगी उनकी घरवाली कि भाई माता तुमको आती है। तो जब माता ने यहाँ प्रकट हुई थी ना, तो माता ने जोतों के ऊपर हाथ रख दिया। हम कैसे माने, माता अब यहाँ माता के जोतों के ऊपर भगत जी ने वो रखा था। जब माता उनको आई थी तो हाथ में छाले नहीं पड़ी, वो छाले जब साफ हो गए। सर, नवरात्र का समय चल रहा है, काफ़ी भक्तों की भीड़ होती है यहाँ मंदिर में, क्या कुछ सिक्योरिटी है यहाँ नवरात्र के समय? यहाँ नवरात्रों के अंदर जब भी हमारे सिक्योरिटी का हमारा खुद का ही प्रोग्राम होता है, हमारे जितने भी सेवादार होते हैं हम लोग खुद ही यहाँ का सिक्योरिटी सारा देखते हैं, प्रबंध करते हैं। उसके अंदर किसी भी चीज़ की हम कोई कोताही नहीं बरतते, और ना किसी के साथ हम ना ज़्यादा बदतमीजी से बोलते हैं, सबसे प्यार से बोला जाता है और सब लोग मानते हैं, क्योंकि लोग भी दर्शन करने आते हैं, उन्हें भी हर सुविधा चाहिए, तो उस हिसाब से हम सिक्योरिटी का उनका पूरा इंतजाम होता है। हमारे सिक्योरिटी में मतलब गेट की और मंदिर की हर जगह की अलग अलग सिक्योरिटी है? नहीं, पूरे सिक्योरिटी के अंदर ये होता है कि हमने सेवादार अलग अलग लगाए होते हैं, बाकी सिक्योरिटी हमारी एक है, जिनका हमारा हेड ऑफिस बना हुआ है, वहाँ से फिर हमारे को प्रोवाइड होती है कि किसकी कहाँ ड्यूटी लगनी है। वो सेवादार फिर अपनी मर्जी से नहीं खड़ा होता, वो जो अंदर से बताया जाता है उसके हिसाब से सेवादार खड़ा होता है। जैसे मेन VIP गेट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ संजीव जी हैं, मेरे साथ ये बहन जी हैं हमारी, तो ये लोग सारे हम लोग मेन VIP गेट पे हैं। इसी तरीके से किसी की चप्पलों के ऊपर है, किसी की लाइनों के अंदर है, कोई पानी पिलाता है, इस तरह हमारे सेवादार खुद ही करते हैं। तो देखा आपने कि हमने आपको मंदिर के दर्शन कराए, नवरात्र के समय पे किस तरह से यहाँ पे भीड़ है वो भी आपने देखा, बहुत अच्छे से, काफ़ी बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। तो आप भी आए यहाँ पे, माता के दर्शन करें और अपनी इच्छा पूर्ण करें। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।